बहू के सफ़ेद बाल। सीरत के बाल बचपन से ही सफ़ेद थे। किसी बीमारी के कारणवश उसके बाल सफ़ेद ही रहे। बचपन से सीरत गली मोहल्ले स्कूल और हर जगह से सिर्फ ताने ही सुनती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। वो एक टीचर होती है और स्कूल में पढ़ाते समय भी बच्चे उस पर हंसते और आसपास के लोग उसकी निंदा करते। सीरत की शादी की उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके सफ़ेद बालों की वजह से कोई भी उससे शादी करने के लिए तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी माँ शारदा और पिता राम सिंह काफ़ी परेशान और चिंतित रहते हैं। पता नहीं क्या करे अब, मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे ऐसा क्या बिगाड़ा था जो मेरी ही बेटी के दामन में इतने सारे दुखों का डेरा जम गया। एक लड़का शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहा और जो हुआ वो दहेज मांग रहा है। मूर्ख नालायक लोग, किसी की मजबूरी का इतना बड़ा फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब तो बस एक ही उपाय है, अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। रमोना, जो मेरी मौसी की लड़की है, उसने एक सुझाव दिया है। डाई लगाने से बालों का रंग बदला जा सकता है। काला घना रंग लगाऊंगी अपनी लड़की को और फिर देखना लड़कों की कैसी लंबी कतार लगती है उसके लिए। हाँ, एकदम सही उपाय है। सीरत ये सारी बातें सुन लेती है और सामने आकर कहती है, माँ पापा, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं डाई लगाकर अपने बालों को खूबसूरत बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाऊं? सोचिए, अगर मैंने किसी लड़के से शादी की, ससुराल वालों को उस लड़के को जब मेरी सच्चाई पता चलेगी तब उनको कितना बड़ा धोखा होगा। नहीं, मैं ये बेईमानी नहीं करूँगी। मैं एक टीचर हूँ और मैं गलत का साथ नहीं दूंगी। अरे टीचर होकर भी क्या उखाड़ लिया तूने? अरे मेरी लाडली बिटिया, ये दुनिया, ये समाज, ये लोग इंसान की सीरत नहीं सूरत देखते हैं और फिर ही शादी होती है। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही कह रही है। मान जा बेटा, मान जा। लेकिन पापा, तुझे मेरी सौगन बिटिया, तू डाई लगाएगी और अब से तेरे सफ़ेद बालों के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। देख, एक दूर का रिश्ता है, वहाँ बात चलाती हूँ। अगर बात पक्की हो गई तो सब कुशल मंगल ही होगा, क्योंकि वो लोग दूर रहते हैं, उन्हें कुछ पता भी नहीं चलेगा कि तेरे बाल सफ़ेद थे। अब मेरा मतलब है, तुझे अपनी पूरी जिंदगी बदलनी होगी बेटा। शारदा और राम सिंह सीरत पर बहुत बोझ डालती हैं और फिर सीरत ना चाहते हुए भी डाई लगाती है और उसके बाल काले रंग में रंग जाते हैं। विक्रम नाम का एक लड़का और उसका परिवार सीरत को देखने आते हैं। हाय रब्बा, आपकी लड़की में तो सारे ही अच्छे गुण हैं शारदा बहन। मुझे ऐसी ही नैन नक्श और खूबसूरत बालों वाली लड़की चाहिए थी अपने विक्रम के लिए। मुझे भी सीरत अच्छी लगी, तो रिश्ता पक्का करे, अगर इन दोनों को कोई एतराज़ ना हो तो। हाँ जी बिल्कुल। सीरत और विक्रम दोनों भी शादी के लिए हामी भरते हैं और उन दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद ससुराल में भी सीरत रोज डाई लगाती है, लेकिन छुप छुप कर, ताकि किसी को पता ना चले। सभी उसके बालों की खूबसूरती की खूब तारीफ करते हैं, पड़ोसन औरतें भी। वाह वाह शीला बहन, कहाँ से लाई हो इतने खूबसूरत बालों वाली बहू? इतनी लंबी और काली घनी बाल। सच में ये बाल तो मुझे सच के लगते ही नहीं है। अब क्या करें मीना, तेरी आंखें ही इतनी कमजोर है। कोई इससे सीख लो, मीठी तारीफ के साथ खंजर भी घोंपना। लेकिन सच्ची सीरत बहू तो बहुत सुंदर है, नजर ना लगे कहीं किसी की उसे। जब जब सीरत बाथरूम में डाई लगाती, उसे बहुत समय लगता। एक दिन, अरे सीरत बहू, सो गई क्या बाथरूम में? जल्दी आ। जी माँ जी, अभी आई। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? मैंने तो ठीक से डाई भी नहीं लगाई है। शीला दरवाज़ा खटखटाती रहती है। सीरत जैसे तैसे फटाफट डाई लगाकर बाहर आ जाती है और बच जाती है। विक्रम को भी अपनी बीवी सीरत के खूबसूरत बाल बहुत पसंद होते हैं। सीरत, तुम्हारे ये बाल ना मुझे हमेशा कमज़ोर कर देते हैं। मन तो करता है इन्हें बस संवारता ही रहूं। मतलब इतने चमकने वाले काले घने सुंदर बाल
किसके हो सकते हैं यार? सीरत मुस्कुराती है। इस तरह सीरत अब पूरे परिवार का और खास करके शीला का गर्व हो चुकी थी। वो बाजार में और गली मोहल्ले में सीरत को अपने साथ ले जाया करती और उन्हें खूब जलाती। एक दिन सीरत जब दुकान से डाई खरीद कर लाती है, तभी घर के द्वार पर ही शीला उसे रोक लेती है। ये क्या लाई है तू इस थैले में? दिखा तो मुझे। सीरत घबरा जाती है। अब माँ जी कुछ भी तो नहीं, वो बस गुलाब जामुन बनाने का पैकेट और 2 नई बुक्स लाई हूँ। अच्छा, गुलाब जामुन? अरे वाह, देखो तो कितने दाम का आया। और कौन सा वाला लाया तूने? नहीं आप नहीं देख सकती, इसमें कुछ नीची चीज़ें भी हैं। क्या मतलब? तू कहना क्या चाहती है? वो मैंने विक्रम जी के लिए एक नया शर्ट लिया है ना, और मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले वही इसे देखिए और कोई नहीं। आप उन्हें तब देख लेना ना जब वो इस नए शर्ट को पहनेंगी, प्लीज़ माँ जी। अच्छा ठीक है, पगली कहीं की। एक दिन पड़ोसिन मीना के घर उसकी दूर की मौसी चंदा आती है, और वो जब सीरत के काले बालों को देखती है तो वो हैरान और दंग रह जाती है। अरे बाप रे, ये जादू कैसे हो गया? क्या हुआ मौसी? अरे मीना, ये जो तेरी पड़ोसन की बहू है ना सीरत, ये पहले हमारे इलाके में रहती थी। इसके बचपन से ही सफ़ेद बाल थे, पर अब काले कैसे हो गए? जो चीज़ इतने सालों से नहीं हुई, डॉक्टर दवाई ना ठीक कर पाए, वो अब एक पल में ही। हैं? ये आप क्या कह रही हैं? चंदा और मीना बात कर ही रहे होते कि तभी वहाँ आंगन के बाहर के कूड़ेदान में सीरत चुपके से डाई का पैकेट फेंकने आती है और चली जाती है। जब चंदा और मीना वहाँ पास जाकर देखते हैं तभी, अच्छा तो इसका मतलब ये नास पिटी डाई लगाती है और सबको बेवकूफ़ बनाकर टोपी पहना रही है। अब देखना कैसे मैं इस खेल का खात्मा करती हूँ। बहुत इतराती है ना घमंड से वो शीला अपनी बहू के बालों की वजह से। अब जब उसे इनके पीछे छिपी हुई सच्चाई के बारे में पता चलेगा तब तो इनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। मैं तुझे कल इसके कुछ पुराने फ़ोटो ला के देती हूँ। गले के प्रोग्राम, त्योहार और समारोह में खींचे गए थे, उनमें इसके बाल सफ़ेद ही है। हाँ, और अपने फ़ोन में इस डाई का पैकेट का फ़ोटो भी खींच लेना। मीना डाई के पैकेट का फ़ोटो खींच लेती है। अगले दिन सीरत घर पे सबके लिए मिठाई लाती है और खुशी से कहती है, आज मैं स्कूल की टीचर से प्रिंसिपल बन गई हूँ। फाइनली मेरा सपना पूरा हुआ। वाह बेटा, बधाई हो। अरे मेरी बहू तो है ही लाखों में एक। ये तो हर मायने में एक सर्वगुण संपन्न बहू है। घर गृहस्थी और कामकाज तीनों को संभालती है। कॉन्ग्रेचुलेशन सीरत। तभी वहाँ पर मीना आ जाती है फोटोग्राफ्स लेकर। ओ शीला बहन, ये आपकी बहू नाटक कर रही है, नाटक। काले बालों का ढोंग रचा के रखा है। इसके बाल तो बचपन से ही सफ़ेद है और ये ना डाई लगाती है ताकि किसी को पता ना चले। यकीन ना हो तो ये देखो, ये इसके फ़ोटो हैं। ये बचपन वाला देखिए, ये जवानी का देखो कैसे ये तुम्हारी बहू अपनी सास से पहले ही बूढ़ी हो चुकी है। मैंने तो ये फ़ोटो हमारे मोहल्ले के व्हाट्सएप ग्रुप पर भी फॉरवर्ड कर दी है। शीला, विक्रम और देवराज तीनों भी सीरत की सच्चाई देखकर चौंक जाते हैं। ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा। अब क्यों सिट्टी पिट्टी गुम हो गई तुम्हारी है? हाँ, यही सच है। मेरे बाल बचपन से ही सफ़ेद हैं और उन्हें छुपाने के लिए मैंने ये सब किया। मेरी माँ को मैंने रोका था, लेकिन उन्होंने मुझे अपनी कसम दे दी और मुझे ये करना पड़ा। झूठ मत बोल अभी। अरे आग लगे तेरी इस तरक्की को। ऐसी बूढ़ी बहू नहीं चाहिए मुझे। सच में कुछ देर पहले तक तो आप मुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रही थी, और पापा जी आप भी। विक्रम, क्या तुम भी मेरी इस सच्चाई से मुझे छोड़ दोगे? तुमने तो मुझे सच्चा प्यार किया है। आप लोगों को तो खबर भी नहीं है कितने दर्द से गुजरी हूं मैं इन बालों की वजह से। पूरा बचपन सिर्फ डिप्रेशन में ही बिता है मेरा। मुझे माफ कर दीजिए, मैं चली जाती हूँ आप लोगों से दूर। अगर आप लोगों को ये गवारा नहीं है तो कभी लौट कर नहीं आऊंगी।
सीरत अपना सामान लेकर घर छोड़कर जाती है और जाते जाते एक आखिरी सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आप अब भी मेरी सीरत से ज्यादा मेरी सूरत से मुझे परख रहे हो? एक बार तो मुझे अपनी जगह पर रख के देखो, कितना कुछ टूटा हुआ होगा मेरे अंदर, कितने अत्याचार से गुजरी होंगी मैं। तीनों सोच में पड़ जाती हैं और फिर शीला सीरत को गले लगा लेती है। माफ कर दे बहू, हमसे भूल हो गई। आई एम सॉरी, तुम जैसी हो वैसी ही बहुत खूबसूरत हो। हाँ बहू, आज तुमने ये साबित कर दिया कि सूरत नहीं सीरत सुंदर होनी चाहिए, वही इंसान इस दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत होता है। इस तरह सभी सीरत को अपनाते हैं और वो सीरत की ढाल बनकर उसे हमेशा साथ देते हैं।